मुंबई में इंडिया दलों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी इस बैठक में रहेंगे। इस वक्त बातचीत के लिए खुद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सवाल यही आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि इस बार का एजेंडा क्या रहने वाला है और खास तौर पर आम आदमी पार्टी किस एजेंडे के साथ इस मीटिंग में शामिल है। देखिए, पटना और बेंगलोर में जिस मुद्दे पे चर्चा हुई और कुछ विषय ऐसे थे जो अभी बाकी रह गए हैं तय होना, उन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी 31 और 1 की बैठक में। और उसके बाद मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सारी जानकारी देश के लोगों को मीडिया के जरिए दी जाएगी। पिछली बार चर्चा ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग में ये कहा कि सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर जल्द से जल्द क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? देखिए, जब आप 26 दलों का कोई गठबंधन बनाए हैं, इंडिया के नाम से आपने गठबंधन बनाया है, तो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग तो होगी ही होगी। इसका मतलब कि सब लोग मिल के लड़ना चाहते हैं ना, तो उनके बीच में सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए और जल्दी निर्णय होगा तो तैयारियां जो प्रत्याशी होंगे वो अपनी शुरू कर पाएंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत होनी ही चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी ने कोई फार्मूला तो बनाया होगा। आम आदमी पार्टी का क्या फार्मूला है सीट शेयरिंग को लेकर? कोई फार्मूला एक पार्टी नहीं बना सकती। जब इंडिया गठबंधन है तो फार्मूला इंडिया गठबंधन बनाएगा, उसमें बैठ के सारे लोग मिल के बनाएंगे और उस फार्मूले के आधार पर चीज़ें तय होंगी। एक मुद्दा संयोजक को लेकर भी है जो पिछली 2 मीटिंगों में नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के साथ साथ अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम लिया जा रहा है। आप आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, किसको सपोर्ट करने की तैयारी में? देखिए, जब नाम चर्चा में आएंगे और बैठक में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी होंगे वहाँ पे, उस समय वो अपनी राय देंगे कि किस नाम पर उनकी सहमति है या नहीं है। अभी उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना या बोलना उचित नहीं। लेकिन इस पर बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है ना कि आप अब तक एक नाम नहीं तय कर पा रहे हैं, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे अरे, बीजेपी क्या सवाल उठाएगी भाई? बीजेपी कितने राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ती है? हरियाणा में लड़ा था, किस राज्य में? राजस्थान में लड़ा था, किस राज्य में लड़ते हैं? तो इसलिए वो बातें करनी चाहिए जो उचित लगे, सही लगे। तो बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। और पीएम के चेहरे के नाम पर समय आने दीजिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित लगातार बयान देते हैं। आज फिर बयान आया कि आप जब इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे तो आप बीजेपी के एजेंट के तौर पर हिस्सा लेंगे। देखिए, उनकी पार्टी को उनके बयान का संज्ञान लेना चाहिए। उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन बातों का उत्तर दे किस आधार पे क्यों बोल रहे हैं वो। लेकिन आप एक्शन लेने की बात नहीं करते हैं क्योंकि बार बार इस तरीके के बयान आते हैं आपके खिलाफ। मैं एक पार्टी में हजारों नेता होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी एजेंडे पे काम करता है, कोई किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। तो कौन सा व्यक्ति किस एजेंडे के तहत क्या बोल रहा है, इसको उस पार्टी को ही देखना पड़ेगा, उस पार्टी को ही संज्ञान लेना पड़ेगा इन बातों का। संजय राउत ने भी आज एक बड़ा बड़ा बयान दिया है। 2024 के चुनाव से पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो बीजेपी दंगा करा सकती है, जो ट्रेन जाएगी उसमें पथराव हो सकता है। बीजेपी की राजनीति का ट्रेंड क्या रहा है? हमेशा वो काम तो करते नहीं। बेरोजगारी दूर करने पे सवाल पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं उनके पास। महंगाई दूर करने पे सवाल पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं उनके पास। किसानों का फसल का दाम दोगुना क्यों नहीं किया, कोई जवाब नहीं उनके पास। काला धन क्यों नहीं लाए, कोई जवाब नहीं उनके पास। पक्का मकान क्यों नहीं मिला 2022 15 अगस्त तक, कोई जवाब नहीं उनके पास। तो बीजेपी के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है, तो दंगे फसाद कराएंगे और क्या कराएंगे वो। तो इस प्रकार की आशंका और शंका अगर संजय रावत जी व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात सोची हुई कोई चीज़ है। इनकी हिस्ट्री यही है, इनका इतिहास यही है। चीन से जुड़ा भी एक मुद्दा सामने आया है। चीन ने नया मैप जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने अपना हिस्सा दिखाया है, अक्साई चीन को भी अपना हिस्सा दिखाया है, चीन सागर को भी बहुत सारा जो विवादित इलाका है उसको भी अपना हिस्सा दिखाया है। ये बार बार होता रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने देश का सिर शर्म से झुकाया है। मैंने उनकी एक तस्वीर देखी, दादा की तरह वो चीन का राष्ट्रपति बैठा हुआ है और उसके सामने हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक निरीह प्राणी की तरह खड़े हुए हैं। तो वो दृश्य पूरे देश को शर्मिंदा करता है। दूसरी बात, जब हमारे 20 जवानों की शहादत हुई गलवान घाटी में, उसके बाद से भाजपाई ड्रामा कर रहे थे पूरे देश में
प्रतिबंध लगाओ, चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। और कई भक्त जाके कोई स्टोर तोड़ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है, जैसा काम करने का तरीका है भाजपाइयों का। लेकिन आंकड़े उठा के देखिए, 20 जवानों की शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चीन के भाइयों आओ और भारत से लाखों करोड़ रुपए कमाओ। लगातार चीन से आयात बढ़ा है गलवान घाटी की घटना के बाद। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जो देश हमारे जवानों को सीमा पर उनके ऊपर हमला कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, आप उस देश के साथ व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं। उससे बात करने के लिए आप व्याकुल हैं। आज जो घटना हुई, आप बताइए, इतना साहस, इतना दुस्साहस चीन का कि वो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का प्रांत है, भारत का हिस्सा है, उसको अपने नक्शे में दिखा रहा है। अक्साई चीन अपने नक्शे में दिखा रहा है। तो इस पे प्रधानमंत्री को प्रतिवाद करना चाहिए और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि किस आधार पे उन्होंने ये काम किया। सवाल इसलिए भी उठ रहा है संजय जी कि अभी G20 की बैठक में चीन भी होगा, जिसकी हम मेज़बानी करेंगे, और उससे पहले चीन इस तरीके की हरकत करता है। तो आपको लगता है कि इस जब समिट होगा, जब चीन के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के सामने बैठे होंगे, तो उनसे सीधे तौर पर इस पर बातचीत होनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पर बातचीत करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने भारत के एक प्रांत को, एक हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने का साहस किया। ये तो पूछना पड़ेगा। तो चीन से सीधे बातचीत होनी चाहिए, दो टूक बातचीत होनी चाहिए। और सीधे तौर पर मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर संजय सिंह ने कहा कि बहुत सारे एजेंडे हैं, सीट शेयरिंग भी एक बड़ा एजेंडा है, लेकिन इस बैठक में क्या निकल कर आएगा वो बाद में सबको बताया जाएगा। कैमरा में राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।